So guys, in the previous class, we had discussed about the basics of ITF. We did talk about the properties of ITF. We started with the graphs. तो सबसे पहले हमने बातें की थी ग्राफ्स की. We saw multiple graphs on ITF and trigonometric function. We did talk about the principal value. Principal value क्या होता है? मतलब we have not solved any question, but we talked about the domain and range. We had seen a table जहां पे हमने domain और range देखा था for all the 6 ITFs. After that, we saw properties of ITFs. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने प्रॉपर्टीज देखे थे. ब्यूटीफुल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज थे जिसको हमने समझा. हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना समझा. हाउ साइन इनवर्स इज रिलेटेड विद कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एंड अदर ITFs दैट वी अंडरस्टूड. और वो एक टाइप का क्वेश्चन ही था हमारे. द बेसिक थिंग विच वी अंडरस्टूड इज साइन इनवर्स एक्स इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1/sin x. ये सबसे पहला चीज हमें समझना है जो इनवर्स ट्रिगो में लागू होता है. दूसरा, इफ sin x इज इक्वल टू y, तो हम क्या साइन को वहां भेज सकते हैं? द आंसर इज यस. x बिकम्स व्हाट? साइन इनवर्स y. ये दो बातें जो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एप्लीकेबल होती हैं. Having said that, we will start today's class with a board question. हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ग्राफ्स ऑफ ITFs आर वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली बोर्ड में ग्राफ दे रहे हैं या डायरेक्टली बोर्ड में डोमेन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं टेबल से रिलेटेड. देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन लेटेस्ट बोर्ड में आया है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेस क्लास. क्वेश्चन है द गिवन ग्राफ illustrates एक ग्राफ हमें दिया जा रहा है and they have given us 4 options. It was an MCQ question. First option है y is equals to tan inverse x. Second option है y is equal to cosec inverse x. Third option है y is equals to cot inverse x. And we have the fourth option y is equal to sec inverse x. ग्राफ कैसा मैं बता दूं. ऊपर ऐसे दो बाउंड्रीज उन्होंने दे रखे हैं डॉटेड लाइन के. ग्राफ कुछ ऐसे होते हुए ऐसे चला गया. And they have given this point as 0, pi by 2. This point as 0, minus pi by 2. Now, whatever graphs did we draw, we have drawn in the previous class. आप उसको चेक कीजिए और बताइए ये कौन से ग्राफ को डिफाइन कर. Because as far as my memory goes, sin inverse और cos inverse हो नहीं सकता. Because we have seen sin inverse and cos inverse both are snakes on the y-axis, right? वो y-axis पे लिपटे होते हैं. ऐसा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है. तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से रूल आउट भी करें और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिया भी नहीं, तो ये किसका ग्राफ है? टैन इनवर्स का ग्राफ है. सी डायरेक्ट क्वेश्चन. हमें सिर्फ वो 6 ग्राफ याद होंगे. तो और ये कौन से बोर्ड का क्वेश्चन है? 2025. नॉट टू फार. ये बोर्ड एग्जाम बहुत पहले नहीं हुआ है. 2025. ये पैटर्न उन्होंने 2023 के बाद से ही चालू किया है, गिविंग वन ग्राफिकल क्वेश्चन. और ये डायरेक्ट था. कभी कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, देखेंगे. देन दे हैव गिवन वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ये भी लेंगे. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2025. क्वेश्चन पूछा है हमें डोमेन ऑफ fx is equal to cos inverse x plus sin x is 4 options. Option A, real number. Option B, open interval -1 से 1. Option C,
क्लोज इंटरवल -1 से 1 एंड ऑप्शन डी नल सेट। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक इनवर्स फंक्शन दे दिया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है। हम अगर दोनों के इंडिविजुअल डोमेन की बात करें, cos इनवर्स x का डोमेन क्या है? इफ यू रिकॉल, इफ यू चेक द टेबल, व्हाट इज द डोमेन गाइस? इफ आई एम नॉट रॉन्ग -1 से 1। और साइन एक्स जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा है क्लास 11th में, ऑल रियल नंबर। साइन क्या क्या वैल्यू इनपुट ले सकता है? ऑल रियल नंबर। सो ऑल रियल नंबर। हमें इन दोनों का कंबाइंड डोमेन चाहिए, तो याद रखें, तो हमारे पास डोमेन वन क्या आ गया? -1 से 1। एंड व्हाट इज अवर डोमेन टू? सो एफ एक्स का डोमेन क्या होगा? इट विल बी डोमेन वन इंटरसेक्शन डोमेन टू। जस्टिफाइड? क्लास 11 में हमने फंक्शन पढ़ा है, अगर कभी कभी दो फंक्शन का कंबाइंड डोमेन पूछा जाए तो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। नाउ यू लॉजिकली थिंक -1, 1 और रियल नंबर का इंटरसेक्शन क्या ही होगा? -1, 1। दैट इज अवर फाइनल आंसर। We do have the option number C. This also came in 2025. Third, now we take questions on principal values, finding principal values. इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। आईएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट होता है कि दे आर अलाउड विद कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको अगर पता नहीं है तो बता, सीबीएसई वाले, आईएससी वालों को कैलकुलेटर अलाउड है एग्जामिनेशन हॉल। और दैट टू छोटा मोटा कैलकुलेटर नहीं, डिजिटल कैलकुलेटर, जहां पे आप इजीली साइन इनवर्स, टैन इनवर्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यूज हम ना भी करना सीखे, जैसे लास्ट ईयर आई हैड फ्यू स्टूडेंट्स जो थोड़े से वीक थे और लास्ट मोमेंट पे दे आर लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब फर्स्ट सिचुएशन ऐसा वैसा है, अब उनको किसी तरीके से धक्का मार के 60+ पे पहुंचाना है। तो वन डे वी वर डिस्कसिंग प्रिंसिपल वैल्यूज। तो पहले मैंने उनको पूरा एक्चुअल मेथड समझाया कैसे होता है। दे आर लाइक सर ये कैसे कर पाएंगे बाबा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। फिर मैंने वन ऑफ देम मैंने कैलकुलेटर लिया, टिक टिक करके उनको वैल्यू समझाया। मैंने बोला ये आंसर आ गया? बोला हाँ ये सही है। अब बीच में स्टेप्स भी तो दिखाने हैं, तो उनको कुछ गोलमाल करके स्टेप्स दिखाने हैं, उसके बाद आंसर तो यहाँ से सिखा देना, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। एंड दे एक्चुअली गॉट 2 मार्क का प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन। 80 में 2 तो पक्के हो गए। थर्ड क्वेश्चन, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शंस। Principal values of the following inverse trigo functions. Number 1, sin inverse 1/√2, 4 लाइन का गैप देंगे। नंबर 2, cot इनवर्स -1/√3, 4 लाइन का गैप देंगे। थर्ड वन, sin इनवर्स -12। Even if you know the solution, guys, you will pay attention किस तरीके से हम क्लास में इसका वर्किंग सॉल्व कर रहे हैं, दैट यू हैव टू सी। हम क्यों बार बार फॉर्मूले पे ज्यादा जोर दे रहे थे लास्ट क्लास में, यू विल अंडरस्टैंड। सारा गेम फॉर्मूले का है। व्हाट इज द प्री रिक्विजिट? आपको क्लास 10 का स्टैंडर्ड एंगल टेबल जरूर जाना चाहिए। एंड स्टैंडर्ड एंगल से याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 वैल्यूज हमें बाई हार्ट होनी चाहिए पूरा टेबल। दूसरा हमें क्या याद होना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब डोमेन एंड रेंज याद होना चाहिए। साइन इनवर्स क्या झटपट कोई भी आंसर दे सकता है क्या? नहीं, उसको तो अलाउड क्या है? उसको अलाउड क्या है? -π/2 से +π/2, वही आंसर उसको अलाउड है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है पाई, तो साइन इनवर्स उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। सेम गोज विद कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स क्या आंसर हमें नेगेटिव में दे सकता है? नहीं। कॉस इनवर्स हमें आंसर 2π से ज्यादा दे सकता है? नहीं। इट्स अलाउड ओनली 0 से 2π। समझ में?
जीरो से पाई, सॉरी माई मिस्टेक, जीरो से 2 पाई नहीं, कॉस इनवर्स अलाउज इज जीरो से पाई। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, पे अटेंशन गाइस। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। लेट मी कीप साइन इनवर्स आउटसाइड। 1/√2 इसके बारे में मैं सोचूंगा ये साइन के टेबल में कभी आता है क्या? तो 1/√2 साइन के टेबल में कब आता है? साइन पाई/4 पे आता है, विच इज 45 डिग्री। नाउ व्हाट आई गेट टू सी, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल होने के लिए तैयार है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होने के लिए तैयार हैं, जो मुझे आंसर मिलेगा पाई/4। ये पाई/4 क्या साइन इनवर्स के अलाउड डोमेन को बिलोंग करता है? यस और नो? ये बिलोंग करता है, हेंस हमारा आंसर यहां पे रुक जाए। अगर नहीं करता तो हमें कुछ और आगे स्टेप्स करने होते, हमें एंगल को छोटा करना होता, समथिंग होती है। लुक एट सेकंड क्वेश्चन। कॉट इनवर्स के अंदर एक नेगेटिव एंगल दे दिया है। सो हम रिकॉल करेंगे हमारे वो लास्ट प्रॉपर्टीज जहां पे हमने नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने देखा था तीन लोग फॉलो नहीं करते हैं, या फॉलो करते हैं मतलब सामने पाई को बुला देते हैं। कौन कौन? ऑल सी, कॉट भी करता है, कॉस भी करता है, नॉट सी, सेक, है ना? तीन लोग हैं। इफ आई राइट दोस प्रॉपर्टीज, सो सेक इनवर्स माइनस थीटा, आंसर वॉज पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। देन वी हैड कॉस इनवर्स माइनस थीटा, we will get pi minus cos inverse theta. And lastly, we have cot inverse minus theta. We will get pi minus cot inverse theta. So अभी हमारे पास जो सिचुएशन है, cot inverse minus 1/√3, सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? पाई माइनस cot inverse the angle. What is the angle? 1/√3. जस्टिफाइड गाइस? नेगेटिव एंगल के साथ डील ही नहीं करना है अपन को, नेगेटिव एंगल पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको बाहर कर देना है। नाउ लेट पाई परसिस्ट आउटसाइड, लेट कॉट इनवर्स भी देयर। हम कॉट के टेबल में जाएंगे और सोचेंगे 1/3 कब आता है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज कॉट पाई/3 पे, विच इज कॉट 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 गिव्स मी √3, so cot 60 will give me 1/√3. Now cot inverse and cot are ready to get cancelled. We are left with pi minus pi/3. इसको सॉल्व करो, the answer is 2 pi/3. चेक करो कॉट इनवर्स के रेंज में 2 pi/3 अलाउड है क्या? अलाउड है। सो ये हमारा आंसर बन जाएगा। Complete these two questions first. Try the third one by yourself.
थर्ड किया हमने। ओके, लेट अस सी मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। फिर से अगर हम साइन इनवर्स का नेगेटिव फॉर्मूला यूज करें तो इसी लिस्ट में इफ आई ऐड साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला था माइनस साइन इनवर्स थीटा। ओके, in that context it will become minus of sine inverse half, that is minus of sine inverse half आता है sin 30 डिग्री में which is pi by 6. now sine inverse of sine ready to get cancelled, सामने एक माइनस बाद में pi by 6, ये बिलोंग करता है हमारे इस अलाउड डोमेन में, सॉरी अलाउड रेंज में। yes, so this becomes our answer। एक केस में तो लिखना पड़ेगा, एक केस में लिखना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड में नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, एपीएस एग्जाम्स के लिए चलता है। इफ यू नो यू नो। कहीं समझ में आ गया हाउ डू वी कैलकुलेट प्रिंसिपल वैल्यूज? चलिए आई गिव यू क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 3 मैं और देता हूं, यू डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। सब पार्ट 1, cos inverse minus 1 by root 2, then you will do cosec inverse minus root 2, and third tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half. Take 5 minutes, complete all 3. Let's try now. पहला बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। इसे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इट बिकम्स पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई रूट 2, which in the next step becomes pi minus cos inverse 1 by root 2 will be at cos pi by 4. Cos inverse cos gone, we have pi minus pi by 4, which will give us 3 pi by 4. cos में अलाउड कहां तक है? 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से पाई। सो ये जो आया हमारा, ये आंसर वेरी वेल बिलोंग्स टू 0 से पाई, हेंस एक्सेप्टेबल आंसर है। एक सेकंड, ओपन है कि क्लोज है? क्लोज। नंबर 2, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, यहां पे माइनस कम्स आउट, इट बिकम्स कोसेक इनवर्स रूट 2। नाउ माइनस इज ओके, कोसेक इनवर्स रूट 2 कोसेक के कौन से टेबल में आता है? कोसेक पाई बाई 4 पे। नाउ कोसेक इनवर्स एंड कोसेक गॉन, वी आर लेफ्ट विथ माइनस पाई बाई 4। एक्सेप्टेबल है ये रेंज, डन। थर्ड की बात करें, वी हैव tan इनवर्स 1। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मल्टीपल आईटीएफ्स उन्होंने यूज किया है, सो हमें इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करते हुए आगे निकलना है। दैट इज इफ वी सॉल्व द फर्स्ट वन, इट इज tan इनवर्स 1 की जगह पे वी विल पुट tan पाई बाई 4। देन दूसरे वाले पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो इट बिकम्स पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। तीसरे वाले पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, माइनस कम्स आउट, इट बिकम्स साइन इनवर्स हाफ। कीप इट वेरी सिंपल। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं और बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू स्टफ, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट कीप इट सिंपल। नाउ tan इनवर्स tan गॉन, पाई बाई 4 कम्स आउट, यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स, थिंक ऑफ हाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज at 60 डिग्री, देन माइनस साइन इनवर्स हाफ इज एट 30 डिग्री विच इज पाई बाई 6। स्टेप्स हमें जंप नहीं करने हैं। पाई बाई 4 प्लस पाई, cos inverse cos gone, we have minus pi by 3 left. Sin inverse sin gone, we have pi by 6 left. Go for the complete LCM. 6 and 3 ka LCM will be 6, and we have a 4 also. What is the complete LCM? 12. So this will give us 3 pi. This will give us 12 pi. This will be minus 4 pi, and this is minus 2 pi. So 4 और 2 इसमें नेगेटिव है, 15 से 6 गया,
9 pi by 12, right? Ultimately 3 pi by 4 is our final answer. आया? बस ठीक है। नहीं, आप इसको टेबल में नहीं दे सकते क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तो 3 आईटीएफ्स अलग अलग हैं। हमने इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट किया है। देखो tan इनवर्स का आंसर 5/4 आ गया, cos इनवर्स का आंसर सॉल्व करोगे तो 2 pi/3 अलाउड में आया, साइन इनवर्स -½ का आंसर -5/6। फाइनल आंसर को चेक नहीं करना है। सो क्वेश्चन 4 के थर्ड सब पार्ट का फाइनल आंसर 3 pi/4 होगा। क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 times cos 2 sin इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1। दिस द क्वेश्चन। हम देख पा रहे हैं जो पहला हमें आईटीएफ दिया है उसमें उन्होंने काफी बातें कॉम्प्लेक्स कर दी हैं। दे हैव गिवन अ tan इनवर्स, देन दे हैव गिवन अ cos, देन दे हैव गिवन अ sin इनवर्स। ऐसे क्वेश्चंस को हम बाहर से नहीं अंदर से सॉल्व करते हैं, इनसाइड आउट। सो द फर्स्ट पार्ट विच वी नीड टू टेक केयर इज व्हाट? sin इनवर्स हाफ। और जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स बाहर वाले सादे पार्ट को हमें कॉपी करना ही होगा। देख लो ऐसे क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे। लेट द tan इनवर्स बी आउटसाइड, वी हैव अ 2 cos फॉलोड बाय अ 2 sin इनवर्स, देन हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? sin pi/6। Take care of the brackets. This bracket is for this one, then third bracket close. Now this is tan inverse 1 को हम लिख सकते हैं tan pi/4। In the very next step, it is tan inverse. We will keep the 2 cos outside as intact. Sin inverse and sin gone, right? इस पार्ट को आप समझेंगे। यहाँ पे sin inverse और sin ready to get cancelled. What are we left with? 2 multiplied by pi/6, which will give us what? Good. It will give us pi/3. So उस स्टेप में हमने रख दिया। Here tan inverse and tan gone, pi/4. Now इस वैल्यू को यहां पे हम देखें, cos pi/3 ये कोई आईटीएफ नहीं है, ये हमारे क्लास 10 का स्टैंडर्ड टेबल है। cos pi/3 is cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू इज हाफ। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में cos 60 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 into half followed by a plus pi/4. This 2 gone, tan inverse 1, that means once again it is tan inverse tan pi/4 and साथ में we have a pi/4. Ultimately second last step is pi/4 plus pi/4 which is pi/2। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में जनरली पाए जाते हैं।